बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा कर सकें, उन्हें अच्छी तालीम दें, उन्हें दीनी तालीम दें, उन्हें अपनी छत दें। तो जी बच्चों की वालिदैन को भी मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो वालिदैन जिस तबके से भी ताल्लुक़ रखते हों, अमीर हों गरीब हो, यहाँ तक कि फ़कीर भी हो, तो उसकी कोशिश होती है कि पूरा कर सकें। अगर देखा जाए तो हम आजकल यहाँ जब हम बाहर जाते हैं तो बाहर जाकर भी हम अपने बच्चों को 50 या पैकेट वाली आइसक्रीम होती है वो भी खिलाना हमारे लिए मुश्किल होता है। और जिनके 2 से 3 बच्चे हों तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि आमदनी कम है और माशाल्लाह से खाने वाले ज़्यादा हैं, कमाने वाला एक है और वाले ज़्यादा हैं। और यहाँ तक कि बिजली के बिल, किराया, घरों के बिल, गैस के बिल और बच्चों की स्कूल की फ़ीसें, ट्यूशन की फ़ीसें, ये सब फ़ीसें और बच्चों की जो वैन होती है उन सब के पैसे इतने ज़्यादा हैं, इतना सब कुछ बढ़ गया है, सैलरियाँ नहीं बढ़ती और इन चीज़ों के पैसे बढ़ जाते हैं तो हमारा बजट हो जाता है आउट। तो जी वो जो होता है ना, फिर जो इन बजट में हम औरत के हाथ में होता है कि वो अपने घर को कैसे लेकर चलती है, अपने बच्चों की ख्वाहिशों को कैसे पूरा करती है, अपने हस्बैंड की टेंशन को कैसे दूर करती है, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी आज मैंने ये फ़र्स्ट व्लॉग बनाया। मेरा यूट्यूब ज्वाइन करने का मकसद ये है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ, उन्हें अच्छा फ्यूचर दे सकूँ। तो आप सबसे भी मैं यही कहूँगी कि अगर आप भी अभी तक कुछ नहीं किया है तो आप भी हिम्मत करें और उठें। आप जो भी कर सकते हैं, आपको जो भी हुनर आता है वो आप आज़माएँ यूट्यूब पर। देखिए, हमें घर में काम करने की उजरत नहीं मिलती, लेकिन जी हमें अल्लाह की तरफ से उसकी उजरत इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। हम जो काम करते हैं उसका सवाब हमें मिलता है। तो जी हम अगर जो करते हैं, जो भी हमें आता है, मैंने यही सोचा, मैंने कहा अगर मुझे कुछ नहीं आता, मुझ में कोई हुनर नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा हुनर यही है कि मैं घर चलाती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। 3 बच्चों को सँभालती हूँ, उनका खाना पीना, उठना बैठना, उनका पढ़ना, हर चीज़ का ख़्याल करती हूँ, पकाती हूँ, घर की क्लीनिंग करती हूँ, सब कुछ करती हूँ पूरा दिन और उसके बाद अपना भी ख़्याल रखती हूँ। तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँ और अपना यूट्यूब चैनल बनाऊँ। इंशाल्लाह आप सब मेरी सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह मैं भी एक दिन अपने बच्चों का अच्छा और ब्राइट फ्यूचर बना सकूँगी। इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर अपने बच्चों का अच्छा और ब्राइट फ्यूचर बनाएंगे। देखें जी यहाँ पर ये दोपहर का टाइम है, बच्चे जो है स्कूल से आकर मदरसे जा चुके थे। अब मेरी और मोहम्मद की बारी थी नाश्ता करने की। मैं मोहम्मद के साथ खाती हूँ। मोहम्मद के उठने से पहले मेरे आधे काम हो जाते हैं, यानी डस्टिंग वगैरह मैं कर लेती हूँ। इसके बाद इसके साथ मैं नाश्ता करती हूँ। तो नाश्ता बनाने के लिए खड़ी हुई, चूल्हों पर तो गैस नहीं थी तो फिर सिलेंडर यूज़ होता है। पूरा दिन मेरे घर में गैस नहीं आएगी। वो गैस क्यों नहीं आएगी, क्योंकि सब मशीन यूज़ करते हैं और मैं मशीन यूज़ नहीं करती, क्योंकि मशीन से जो है ना 2 बार मेरे घर में आग लग चुकी है। हस्बैंड ने कहा कि भले कम बनाओ, ये देर से बना लो खाना, लेकिन जो है ना मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए कि अल्लाह ना करे घर में कोई ऐसा जानी नुकसान हो, क्योंकि मैं और बच्चे घर में अकेले होते हैं। हस्बैंड सुबह जाते हैं और रात में आते हैं, मैं सेपरेट रहती हूँ। तो जी यहाँ पे बात हो रही थी कि बच्चों की ख्वाहिशों की। तो बस जी मेरी एक कोशिश है कि मैं जो है यूट्यूब ज्वाइन करूँ। अल्लाह ताला इसमें मुझे अगर कामयाबी दे तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा कर सकूँ, क्योंकि उनकी हर छोटी छोटी ख्वाहिशों पे उन्हें ये कहना पड़ता है कि बेटा सैलरी आएगी तब दिला देंगे, सैलरी आएगी तब दिला देंगे। लेकिन जब सैलरी आती है तो उसमें से बचता कुछ नहीं है, क्योंकि बच्चों की स्कूल की फ़ीसें इतनी ज़्यादा हैं, ट्यूशन की फ़ीसें इतनी ज़्यादा हैं और यहाँ तक कि बच्चों की जो वैन की फ़ीसें वो भी बहुत ज़्यादा है। गैस का बिल, बिजली का बिल वो इतना ज़्यादा आता है कि समझ लें सैलरी में से कुछ बचता ही नहीं है। मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, उनके पास ज़्यादा तालीम नहीं है, तो इस वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जिस हाल में भी रखा हुआ है उसमें अल्लाह का करम है। तो बस एक कोशिश की है कि चलें घर में रहकर मैं थोड़ा बहुत हस्बैंड की हेल्प कर सकूं और अपने बच्चों का साथ दे सकूं, उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं। और घर में बैठ के मैं आपको भी यही कहूँगी कि अगर आप कुछ नहीं करते तो प्लीज़ हिम्मत करें और अपने बच्चों के लिए ही हिम्मत कर लें कि उनके लिए ही हम घर में रहकर कुछ कर सकें। मैं घर में रह के मैंने बहुत कोशिश की कि कोई काम मिल जाए कि मैं घर में रह के कर सकूं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, ना इतना मुझ में कॉन्फिडेंस है कि मैं बाहर जाके कुछ कर सकूं, क्योंकि अम्मी ने इस तरह मुझे बनाया ही नहीं था। मैं 8 भाइयों की अकलौती बहन हूँ, तो बाहर जाने का तो मेरा ऐसा कुछ था ही नहीं, ना हमारे घर में ऐसा कुछ रिवाज था कि बेटियों को जैसे बाहर निकालते, ना पढ़ाने का इतना था कि नहीं भाई इन्हें बाद में जाके कौन सा वो करना है, पढ़ाना है या बाहर निकल के जॉब करनी है। इन्हें तो बस घर में रह के अपना काम करना है, घरदारी बस सिखाओ, घरदारी सिखाओ, पढ़ाने का क्या है। लेकिन जी अब पता चलता है कि अगर कुछ पढ़ लिया होता, यहाँ
इतना इंटर नहीं तो, क्योंकि इंटर की भी आजकल कोई वैल्यू नहीं है। पढ़ लिया होता तो आज घर में बैठ के अपने बच्चों को ट्यूशन ही दे रही होती कि बच्चों की ट्यूशन की फ़ीसें बच जाती। लेकिन मेरी दिली ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा पढ़ाऊँगी, जितना वो चाहे उसे मैं पढ़ाऊँगी, उसे हर हुनर दूँगी कि उसे बाद में ऐसी मोहताजी ना हो कि उसे ये सोचना पड़े कि नहीं यार, मुझे अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आप लोग भी जो है अपने बच्चों को भले घर में कम खाएं, दाल सब्ज़ी खा लें, लेकिन बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दें ताकि उनका अच्छा मुस्तकबिल बन सके। बस जी मैं एक कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को खुश रखने के लिए, और ये करती हूँ कि उन्हें जो है क्या कहते हैं, उनकी जो ख्वाहिशें होती हैं, उनकी जो पसंद का खाना होता है वो बना लेती हूँ। और बच्चों के साथ बैठें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है, बच्चे की एक एज ऐसी होती है कि वो हमसे जो है ना बातें छुपाने लग जाता है। मेरा बेटा जो है ना बाहर जाता था सिर्फ नमाज़ पढ़ने तक जाने की उसकी इजाज़त थी, लेकिन जो है ना वो कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा चुप था, घर में चिड़चिड़ापन सा रहता था उसे। बाहर जाता था तो फ्रेश हो जाता था। फिर क्या किया, मैंने अपने हस्बैंड से क्या कहा, मैंने कहा कुछ तो मसला है इसके साथ, क्योंकि घर में जब पैसे ना हो, दिमाग एकदम फ्रेश ना हो ना, दिमाग में हज़ारों टेंशन हो कि हमें इसे भी पैसा देना है, उसे भी देना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो टेंशनों की वजह से जो है ना बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता था। बच्चों के साथ ना टाइम गुजारती थी, ना बच्चों से अच्छे से बात करती थी। तो इसका बुरा असर ये हुआ कि बच्चों ने जो है ना क्या कहते हैं, घर में उन्हें अच्छा नहीं लगता था। बेटी भी जो है ट्यूशन में और मदरसे और स्कूल में जाके खुश होती थी। फिर मैंने कहा यार, ये टेंशनें तो सदा की हैं, जब अल्लाह चाहेगा ये टेंशनें भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी, लेकिन इनमें बच्चों का क्या कसूर है, हम बच्चों का बचपन ख़राब कर रहे हैं। फिर मैंने बच्चों के साथ अच्छा रवैया रखा, अपनी टेंशन परेशानियों को दूर किया और उनके साथ उठने बैठने लगी, टीवी उनकी पसंद का देखने लगी। मुझे पता चला, अब जाके मुझे पता चला है कि मेरे बच्चों को क्या देखना पसंद है, क्या देखना नहीं पसंद। तो आपसे भी कहूँगी कि अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाएं, अपनी टेंशनों को साइड में करें और अपने बच्चों का बचपन अच्छा करें। ये बचपन वापस लौट कर नहीं आता है। बचपन को बच्चे हों, बच्चों के बचपन को हम टेंशनों में गुजार दें तो मैं कहती हूँ ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है हम वालिदैन के लिए। चलें जी, मेरा ये आज का व्लॉग यहीं तक था। मुझे भी व्लॉगिंग करना नहीं आती, ना ही मुझे वीडियो कैप्चर करना आती है। बस एक कोशिश की है अपने बच्चों को देखकर बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, क्योंकि जब एक माँ अपने लिए तो उसे कुछ भी नहीं होता है कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ बात बच्चों की आती है ना, तो कमज़ोर से कमज़ोर माँ भी मजबूत बन जाती कि नहीं यार, अब मुझे कुछ करना है, अपने बच्चों के लिए मेहनत करनी है। तो बस जी मैंने बच्चों के लिए एक व्लॉग बनाया है, यानी कि बच्चों के लिए मैंने अपना यूट्यूब ज्वाइन किया है। तो इंशाल्लाह ताला रोज़ आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।